हेलो दोस्तों, मिस्ट्री टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तारापीठ मंदिर के रहस्यों के बारे में। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं जिस पे विश्वास करना मुश्किल है। तारापीठ के रहस्य को आज तक वैज्ञानिक जगत भी नहीं सुलझा पाए हैं। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य? इस मंदिर के रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में लाइक एंड शेयर भी कर दें। बंगाल की पहचान ही महाकाली क्षेत्र के रूप में हो चुकी है। यहाँ के लोग सदियों से शक्ति उपासक रहे हैं। यही कारण है कि घर घर शक्ति की यानी देवी काली दुर्गा की पूजा की जाती है। तारापीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पड़ता है, जो कि शक्तिपीठों का स्थान है। 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ इसी जिले में हैं, जो बकुरेश्वर, नालहाटी, बंदीकेश्वरी, फुलोरा देवी और तारापीठ के नाम से विख्यात है। इनमें से तारापीठ सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है और एक सिद्धपीठ भी है। तारापीठ मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कहानी भी है। जब माता सती ने पिता के द्वारा शिव के अपमान पर यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दी तो शिव महातांडव करने लगे। वे माता के मृत शरीर को कंधे पर लिए तांडव करते हुए ब्रह्मांड के विनाश को आतुर हो गए। तभी भगवान विष्णु ने शिव को क्रोध शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसे में माता सती के शरीर के अंग देश के विभिन्न भागों में जाकर गिरे। हिंदुओं के इस महातीर्थ में माता सती के आँख की पुतली का तारा गिरा था। यही कारण है कि इसका नामकरण तारापीठ के रूप में हुआ। तारापीठ राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि का सिद्धासन भी है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ यहाँ माँ तारा की आराधना करके सिद्धियाँ प्राप्त की थीं। उस समय उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन कालांतर में वो मंदिर जमीन के नीचे धंस गया। बाद में जयवर्त नामक एक व्यापारी ने इसे फिर से बनवाया। तारापीठ में एक सरोवर है। इससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी है। यहाँ पर एक बार रतनगढ़ के प्रसिद्ध वैश्य रमापति अपने पुत्र को लेकर नाव द्वारा व्यापार करने आए थे। तारापीठ के पास उनका पुत्र सर्प के काटने से मर गया। उन्होंने अपने पुत्र की मृतदेह को दूसरे दिन दाह संस्कार के लिए रखा और उस दिन तारापुर में ही ठहर गए। उनके एक सेवक ने उनको तारापीठ के एक बड़े तालाब के पास ले जाकर एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाया। उन्होंने देखा कि मरी हुई मछलियाँ तालाब के जल के स्पर्श करते ही जीवित हो उठती हैं। यह देखकर उनको बहुत खुशी हुई और वो अपने मरे हुए पुत्र के देह को वहाँ लाकर तालाब में फेंक दिया। उसी समय उनका पुत्र जीवित हो गया। उसी दिन से उस तालाब का नाम जीवन कुंड पड़ा। तारापीठ में बहुत ही विख्यात हैं सिद्ध संत बामाखेपा। जिस प्रकार रामाकृष्ण परमहंस को माँ काली ने दर्शन दिया था, ठीक उसी प्रकार तारापीठ के सिद्ध संत बामाखेपा को देवी ने दिव्य ज्ञान दिया था। माँ महाकाली ने इन्हें शमशान में दर्शन देकर कृतार्थ किया था। लिहाजा तारापीठ तांत्रिकों के लिए भी विशेष स्थान माना जाता है। तारापीठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर अटाला गांव है, जहां पर बामखेपा का जन्म हुआ था। गरीबी और विपत्ति से जूझते हुए उन्होंने माँ की आराधना की और अल्प आयु में सिद्धि प्राप्त की। काली पूजा की रात में बामाखेपा को साधना के दौरान माँ तारा के दर्शन दिए। कहा जाता है कि माँ तारा बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी, एक हाथ में कमल फूल और एक हाथ में अस्त्र लिए हुए प्रकट हुई। उन्होंने पैरों में पायल पहन रखी थी और उनके केस खुले हुए थे। बामाखेपा के अनुसार माता ने जीभ बाहर निकाल रखा था और वातावरण रोशनी और सुगंध से भर गया था। महज 18 साल की आयु में सिद्धि प्राप्त करने वाले ये संत 72 साल की आयु में तारापीठ के महाश्मशान में अपने प्राण त्याग दिए। अघोरियों के लिए यह स्थान बेहद पवित्र माना जाता है। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने ही महाश्मशान है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की द्वारका नदी दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है, जबकि भारत की अन्य नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। तारापीठ मंदिर तथा माता के चमत्कार को लेकर कई किस्से मौजूद हैं। तंत्र साधना के लिए इस स्थान को उपयुक्त बताया गया है। महाश्मशान में ही यहाँ तारा देवी का पादपद मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ आकर मनोकामना के लिए ध्यान करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ पर बामखेपा सहित कई संतों की समाधियाँ हैं। इसके साथ ही आप यहाँ मुंड मालिनी भी जरूर देखें।
कहा जाता है कि काली माँ अपने गले की मुंडमाला यहीं रखकर द्वारका नदी में स्नान करने जाती हैं। यह भी एक शमशान स्थल ही है। कैसा है माँ तारा देवी का मंदिर? यह एक मीडियम साइज का मंदिर है जिसकी दीवार संगमरमर से सजाया हुआ है। इसकी छत ढलान वाली है जिसे ढोचला कहा जाता है। इसके प्रवेश द्वार पर जो नक्काशी की गई है वो बेहद आकर्षक जान पड़ता है। मंदिर में आदि शक्ति के कई रूपों को दिखाया गया है। देवी के 3 आँखों को यहाँ देखा जा सकता है जिसे तारा भी कहा जाता है। साथ ही भगवान शिव की प्रतिमा भी यहाँ मौजूद है। गर्भगृह में माँ तारा का निवास है जहाँ एक 3 फीट की धातु निर्मित मूर्ति है। माँ तारा की मौलिक मूर्ति देवी के रौद्र और क्रोधित रूप को दिखाता है। इसमें माँ तारा को बाल शिव को दूध पिलाते दर्शाया गया है। बता दें कि यहाँ मंदिर 4:30 बजे सुबह ही खुल जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ प्रसाद के तौर पर शराब भी पेश किया जाता है। तांत्रिक साधु इसे न केवल माता को चढ़ाते हैं बल्कि पीते भी हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर रोज जानवरों की बलि दी जाती है। तंत्र शक्ति को मानने वाले के लिए कामाख्या की तरह ही तारापीठ का महत्व है। शमशान में जलने वाले शव का धुआं तारापीठ मंदिर के गर्भगृह तक आता है, जिसके कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। तारापीठ आने से तांत्रिकों के लिए सिद्धि प्राप्त करना बेहद आसान हो जाता है। मंदिर के निकट स्थित प्रेतशिला में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान राम ने भी अपने पिता का तर्पण और पिंड दान किया था। यहाँ देश विदेश के पर्यटक अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। तारापीठ जाने के लिए सड़क, रेल और वायु मार्ग द्वारा आसानी से वहां पहुंचा जा सकता है। यह स्थान पूर्वी रेलवे के रामपुर हॉल्ट स्टेशन से 4 मील दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी रहस्यमय जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही में लाइक एंड शेयर भी कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू।